हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम फिर से उसी चैप्टर को लिविंग वर्ल्ड को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने बताया था व्हाट इज़ आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज़ नोमेनक्लेचर, व्हाट इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर और व्हाट इज़ रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ये हमने लास्ट टॉपिक में बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन क्या होता है, इससे पहले डील्स करने से पहले हम आपको बता दें कि देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई और स्टडी ऑल दीज ऑर्गेनिज्म सेपरेटली, सो देयर इज़ अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन मेक इजी द स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। तो चल पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। Classification, it is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters। कह रहा है ये वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी चीज़ को या किसी वस्तु, व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को ग्रुप किया जाता है, एक ग्रुप में बांटा जाता है। कन्वीनियंट का मतलब कन्वीनियंट कैटेगरी, जिसको सुविधाजनक हम आसानी से पहचान सकें, बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ताकि हम वो उन्हें आसानी से ग्रुप्ड करके पहचान सकें, एंड दिस इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन हो गई। दूसरा है व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक सब चीज़ को ये इसके अंडर आ जाती है, क्लासिफिकेशन भी इसके अंदर आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यह बायोलॉजी की वो ब्रांच है, वो शाखा है जो हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, उसको नोमेनक्लेचर के बारे में, उसके नाम संस्करण के बारे में या उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताता है, और दिस इज़ नोन एज टैक्सोनॉमी। एंड लेट्स ट्राई टू नो सम डिफरेंट टॉपिक्स टू इंक्रीज आवर नॉलेज। हम ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं या ट्राई करेंगे कि ताकि हमारी नॉलेज को थोड़ा इम्प्रूव करें। वी इजीली रिकॉग्नाइज डॉग्स, कैट्स, वीट, राइस, एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट। ऐसे सारी कैटेगरीज़ को या सारे ग्रुप्स को हम आसानी से पहचान लेते हैं। तो दीज ऑल आर कन्वीनियंट कैटेगरीज, सो वी कैन मेक इजी स्टडी। ये सारी वो कैटेगरीज़ हैं जिनको हम एक बार सोचने से ही ये जान लेते हैं कि ये वाली कैटेगरी है। तो अगर हम व्हेन थिंकिंग अबाउट द मैमल्स, अगर हम मैमल्स के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि मैमल्स दे हैव 2 ears, दे हैज़ हेयर ऑन देयर बॉडी, दे हैव ब्रेस्ट टू फीड देयर बेबीज़। ये हम सब कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। अगर हम डॉग के बारे में सोचते हैं तो डॉग्स के जो व्यू है, जो विज़न है, वो हमारे माइंड में बन जाता है। कैट के बारे में सोचते हैं तो कैट का बन जाता है। तो जब हम इन सारी कैटेगरीज़ के बारे में सोचते हैं तो ये सारी कैटेगरीज जो है हमें मदद करती है ग्रुप्ड करने में या स्टडी करने में ऑर्गेनिज्म की। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। हैंस ऑल दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज़ टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। ये सभी बहुत कन्वीनियंट कैटेगरीज़ हैं जो एनिमल की स्टडी में मदद करती हैं। दूसरा है टैक्सा। व्हाट इज़ टैक्सा? ये सारी कैटेगरीज़, द साइंटिफिक टर्म्स ऑफ दीज कैटेगरीज इज़ नोन एज टैक्सा। टैक्सा इज़ प्लूरल वर्ड्स एंड टैक्सोन इज़ सिंगुलर। तो टैक्सा वो साइंटिफिक टर्म्स हैं जो इन सारी कैटेगरीज़ के बारे में बताता है। जैसे जब हम आगे पढ़ेंगे स्पीसीज़, जीनस, फैमिली, क्लास के बारे में, तो वो जो डिफरेंट कैटेगरीज़ है जिनमें ये प्लांट, एनिमल्स या मैमल्स कैटेगराइज किए जाते हैं, दीज ऑल आर नोन एज टैक्सा। द नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टमैटिक्स। SYSTEMATICS, सिस्टमैटिक्स। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। ये लैटिन भाषा से लिया गया है। इट मीन्स होता है सिस्टेमिक, दैट इज़ मीन्स द सिस्टेमा नेचुरे। इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक
अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का सिस्टमेटिक ढंग से श्रेणीबद्ध तरीके से उनको लगाना, दिस इज़ नोन एज सिस्टमेटिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब होता है जितनी भी सारी कैटेगरीज है, स्पीसीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ठीक है, फाइलम, डिवीज़न और किंगडम, इनका सबका एक क्रमबद्ध तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, दिस इज़ नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। डेफिनेशन, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना, दिस इज़ नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देखने की कोशिश करते हैं स्पीसीज़। स्पीसीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ दिस अरेंजमेंट। जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, phylum, phylum for animal and division for plants and kingdom. So these are the hierarchical arrangement of these taxonomic categories. अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि स्पीसीज़, अभी एग्जांपल भी लेंगे हम, स्पीसीज़ क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ये सारे इस हायरार्किकल अरेंजमेंट को एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं हायरार्किकल अरेंजमेंट को। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर्स, उसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स लाइक लॉयन, पैंथरा लियो एंड टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है पैंथरा टाइग्रिस, TIGRIS। लियोपार्ड का पैंथरा पैराडस, ये इनके साइंटिफिक नेम हैं। जहाँ पर ये पीछे वाला जो पोर्शन शो कर रहा है लियो, टाइग्रिस, पैराडस, दीज आर शोइंग द स्पीसीज़ नेम एंड दिस इज़ पैंथरा, यहाँ भी पैंथरा, यहाँ पर दिस शो द जीनस नेम। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी एक को ले लेते हैं, लॉइन को ले लेते हैं। तो द साइंटिफिक नेम ऑफ लॉइन दैट इज़ पैंथरा लियो। लियो इज़ अ स्पीसीज़, पैंथरा इज जीनस एंड दिस, ये और भी ये समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे छोटी यूनिट स्पीसीज़ है। आगे भी बताएंगे इसको। स्पीसीज़ जैसे हम समझते हैं कि किसी का नाम अशोक है, मुकेश है, मनोज है, वो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं या एक बड़े ग्रुप से बिलोंग करते हैं, गुप्ता फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वो एक बड़ी कैटेगरीज में आ गए। गुप्ता में और भी जो ये वैश्य लोग या जो बनिया वर्ग जो होता है, इसमें आपका अग्रवाल भी आ जाता है और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो वो सब मिलके फिर एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं। ऐसे ही छोटा एक ग्रुप मिलके बड़ा ग्रुप बनाता है, फिर वो बड़ा ग्रुप दूसरे बड़े ग्रुप के अंदर आता है, वो बड़ा ग्रुप और दूसरे बड़े ग्रुप के अंदर आता है। इस तरह से ये अरेंजमेंट है। स्पीसीज़ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है और स्पीसीज़ जीनस के अंडर आता है, जीनस फैमिली के अंदर, और फैमिली ऑर्डर, ऑर्डर क्लास के अंदर, और क्लास फाइलम या डिवीज़न के अंदर, फिर किंगडम। इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। लियो, पैंथरा लियो, द साइंटिफिक नेम ऑफ लॉयन, लॉयन स्पीसीज़, पैंथरा जीनस नेम। इसकी जो फैमिली है, जो जितने भी ये टाइगर, लॉयन और आपका कैट, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये कैट फैमिली है, दैट इज़ नोन एज, फैमिली नेम इज़ फेलिडेई, FELIDAE, फेलिडे। और ये इस बड़े ग्रुप को बिलोंग करते हैं क्योंकि दीज ऑल आर कार्निवोर्स, तो ऑर्डर इज़ कार्निवोर्स। और इससे बड़ा ग्रुप जो है जिसमें सारे ऑर्डर्स इंक्लूड होते हैं उस क्लास में, दैट इज़ मैमिलिया, MAMMALIA, मैमिलिया। और मैमिलिया भी, ये यहाँ पे फाइलम जो शो करता है वो एनिमल के डिवीज़न को शो करता है, और डिवीज़न जो होता है वो प्लांट के उसको क्लासिफिकेशन को शो करता है। तो यहाँ पर मैमल्स आर इंक्लूड्ड इन द नेक्स्ट हायर कैटेगरीज, दिस इज़ नोन एज कॉर्डाटा। और कॉर्डाटा आर दोज ऑर्गेनिज्म विच हैविंग द नोटोकॉर्ड, जिनकी नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। और दिस कॉर्डाटा आर कमिंग इन द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, दैट इज़ नोन एज एनिमिलिया। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्लासिफिकेशन। इसको डिटेल में स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम के बारे में एक एक करके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे।